पर अपने बाप को जाहिर किया। और अब हमें हुक्म दिया गया है कि यीशु मसीह के हम शक्ल बनो। यीशु मसीह ने ये दावा किया, यीशु मसीह ने ये कहा, बेटा अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ बाप को करते देखता है वही करता है। हालेलुया। और हम कमजोर थे, हमें दूसरा मददगार दिया गया। कौन सा मददगार दिया गया? दूसरा, ताकि हम भी वो काम कर सके जो यीशु ने किए, जो खुदा करता है। हम अपने आप से नहीं कर सकते, हमें खुदा का रूह दिया गया है, इसलिए हमें कहा गया तुम्हें दूसरा मददगार दिया जाएगा। और दूसरे मददगार से मुराद अदर नहीं, कोई होर तरह का नहीं। तो तुसी यूनानी जबान जिहड़ा इहदे वास्ते लफ्ज़ इस्तेमाल होया है, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ पढ़ोगे, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ तर्जमा करोगे, ਇਹਦਾ मतलब है सेम यीशु की तरह। जो काम यीशु ने किए सेम रूह कुदस करता है। आमीन आमीन। जो काम बाप ने किए सेम रूह कुदस करता है। तीनों एक जैसे काम करते हैं। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਠਾ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਫਰਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਰਕ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬੀਹ ਤੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਬੀਹ ਤੇ ਬਣੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? खुदा। इसी लिए यीशु ने कहा जो तुमसे नफरत करे उससे मुहब्बत रखो। कर दे असं जो साथ नफरत करता वो तो नफरत ही करने, मुहब्बत नहीं करते। मेरे अजीजों, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, फिर आप अपने ईमान को खराब करें। आमीन। उसकी शबीह पर रहें। मेरे साथ निकालें खुदा के मुकद्दस कलाम में से एक बाप उसकी 3 और 4 आयत में क्या लिखा है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। आपको हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी गई है। तो फिर तुहानू इधर की जरूरत है, सीधा किसके पास जाना चाहिए? खुदा के पास जाना चाहिए। बख्शी से क्या मुराद है? एक चीज़ देते हैं और एक बख्शी जाती है। जो चीज़ दी जाती है ना, वो उसने वापस लेनी है। कहता है ना, मैं ये चीज़ आपको देता हूँ, उसने वापस लेनी है। जो चीज़ बख्शी जाती है वो कभी आपसे वापस नहीं ली जाएगी। तो हमें हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी गई है। आगे लिखा है, चनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो। वहाँ यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? तुसी कहोगे तुहाडे कोल लोग कहोगे ना, तुहाडे जो कह सकदा मेरे कोल गुनाह नहीं साबित कर सकदा। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि असी वैसे बनते नहीं। हाँ, वो कह सकता है जिन्हें यीशु मसीह नूं कबूल कर लिया, यीशु मसीह ते ईमान लाया। क्योंकि कलाम से लिखा है यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब में, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो यीशु मसीह पर ईमान ले आया। आज जो भी यीशु मसीह पर ईमान ले आया है और खुद ते ओ बेऐब नहीं, यीशु दे लहू नाल, यीशु दे खून नाल जिहड़ा उन्हें बहा दिता, ओ सानू सारे पाक और बेऐब कर देता है। और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको पाक और बेऐब कर दे। यहाँ पर लिखा है, चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो जाएं। हालेलुया। उसने मुझे और आपको इसलिए चुना है कि हम भी कह सकें मैं बेऐब हूँ। कहें जी मैं आप से कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे यीशु ने मेरे वास्ते सब कुछ किया है और दे खून नाल मैं पाक और बेऐब हाँ। ऐ तुसीं दावे ना कर सकते, अपने आप से नहीं हो सकते। और पाक नूं मेरी मदद करता है ताकि हुण मैं पाक च और मुहब्बत च की करा कामयाब हो।
आमीन। आमीन। आगे पता क्या कहता है, हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता, हमारे लिए अच्छे मंसूबे रखता है। वो चाहता है कि हम हिकमत से बलूगत में बढ़ते जाएं। खुदा अच्छा है और वो सिर्फ अच्छे काम करता है और सब चीज़ों को हमारी भलाई के लिए बनाता है। अच्छा कौन है? खुदा है। खुदा। खुदा ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? गॉड। ਤੇ ਗੋਡ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਗੇ? ਡਬਲ ਉਹ ਪਾਓ ਤੇ ਗੁੱਡ। हाँ जी। ਗੋਡ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। आमीन। कि तुसी हुण अच्छे बनो। एक वाला और देखें, रोमियो 8 बाब की 28 में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। जिनको खुदा ने बुलाया है उनके लिए सब चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। बेशक वो कितनी मर्जी मुश्किलात में हो, बेशक कितने मर्जी मसाइल में हो, और वो उनके लिए क्या पैदा कर देंगी? भलाई। बेशक वो समझे कि मेरे लिए बुरा हो रहा है, लेकिन उसके लिए भलाई पैदा होगी। उसके लिए क्या पैदा होगी? भलाई पैदा। ऊंची बात में कहें, भलाई पैदा होगी। कभी कभी सानू लगता है कि साढ़े वास्ते बुरा होया है, लेकिन खुदा साढ़े वास्ते भलाई पैदा करता है। एक पास्टर साहब उन्होंने ना इस्लामाबाद कलाम सुनान जाना, वो ना घर लेट हो गए, ते एक बस भैन जी कलाम सुनो, ताड़ी मेहरबानी सारे। कोमल बेटा कलाम वाल तवज्जो करो सब, इधर तो नहीं ध्यान लगाना, शैतान का काम है वो आपका ध्यान लगाएगा, उसकी नहीं माननी, पूरी तवज्जो से सुनो। वो पादी साहब लेट निकले, वो कहते खुदा सॉरी मैं लेट हो गया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਨਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਚਲਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ, ਇਹ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਚਲਾਨ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਸ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਸ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਗ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਸ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਦਵਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, लेकिन अंदर अंदर अपने गिले शिकवे करता है। कभी कभी असी भी खुदा ना बड़े गिले शिकवे करने हैं कि मेरा काम नहीं किया, क्यों नहीं होया, फिर इधर उधर भी भजने हैं। वो खैर भजया तो नहीं, इधर उधर बह गया आराम नाल बस से। अद्धे घंटे बाद वो बस भरी, वो भी बस टुट पई। तो जो अद्धे राह च गया, अगे वेख्या कि वो बस उल्टी पैड़ी पई, बहुत सारे मुसाफिर मर गए, कईयां दी लत्तां बावां टुट गईयां, कई उत्थे पे। तो उसने कहा ओ खुदा मैनू नहीं समझ आई, तू मेरे वास्ते भलाई पैदा की। कदी कदी सानू चीज़ां चंगियां नहीं लगदियां, लेकिन खुदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? अच्छाई पैदा कर, भलाई पैदा करदा। लेकिन ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬੱਸ ਉਲਟੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, मैं कदी कलाम सुना नहीं, हो सकता मैं उत्थे मारी जाऊँ। बात कर खुदा हमारे लिए भलाई पैदा करता है और हमें इन बातों की समझ नहीं आती, हम इन बातों से हिल जाते हैं। जो कुछ खुदा कहता है आपकी बुनियाद खुदा है, आपने खुदा पर ईमान रखना। हर सूरत हाल में कभी इधर उधर भटकना, काम हो रहा तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो समझो मैं खुदा ने मैनू बुलाया है। किहदे वास्ते भलाई पैदा होएगी? जिहड़ा खुदा नाल मुहब्बत करता है ते जिहड़ा उहदे तो पैदा होया, जिहड़ा कलाम तो दोबारा फिर पैदा होया, नवें सिरे तो पैदा है। तो कई गलत काम करके लड़ाइयाँ झगड़े कर कुर के हर तरह के जादू करो जाके सारा कुछ कर कुर के बाद कहेंगे जी मेरे लिए भलाई पैदा हो रही, मैं गलत भी काम मेरे लिए गलत होया, वो वास्ते नहीं। किन्ना वास्ते खुदा भलाई पैदा करेगा? जिहड़े उहदे नाल प्यार करते हैं ते जिहड़े उहदे इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। खुदा जो है खुदाए अजीम व बसीर है, वो सब कुछ जानता और उस काम से आगाह है
ਜੋ ਵਕੂ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਣੇ ਕੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। खुदा ਦੇ ईमान रखो, कोई सब कुछ करेगा। हमारा खुदा खुदाए हाजिर व नाजिर है, कोई उससे छुप नहीं सकता। हमारा खुदा मुनसिफ है, वो सिर्फ रास्त काम करता है और कभी भी ए, गैर काके बैठ जाओ। मुनसफाना बैठ जाओ। रवैया अख्तियार नहीं करता। उसी खुदा पर हम भरोसा रखते हैं, उसका किरदार हमारे ईमान की बुनियाद है। आपके ईमान की बुनियाद क्या है? खुदा का किरदार। मुझे बोलो, मेरे ईमान की बुनियाद। मेरे ईमान की बुनियाद। जिन्हों का नहीं है वो भावे ना बोलो। मेरे ईमान की बुनियाद। मेरे ईमान की बुनियाद खुदा का किरदार। खुदा का कलाम। फिर बोलो, मेरे ईमान की खुदा का कलाम। है जी। जिन्हों का नहीं ना है वो आज ही किताब को माफ़ी मांग के ते खुदा के किरदार में अपनी बुनियाद। साडे ईमान की बुनियाद की होना चाहिए है ते खुदा मुनसफ है, वो कभी गलत रवैया नहीं इख्तियार करता। वो मुहब्बत करने वाला है। तुहाडे रवैये मुहब्बत के रवैये ने, तुसीं बर्दाश्त करते जे, सबर करते जे, सब कुछ सह लेंदे जे। मुहब्बत बदगुमानी नहीं करती, शेही नहीं मारती, फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती बल्कि दूसरों की बेहतरी चाहती। जिहड़ा तो दूसरों की बेहतरी चाहता है ਉਹਦਾ किरदार तो ठीक है ईमान। तो ਜਿਹੜਾ अपनी बेहतरी चाहता सारा कुछ मेरे अंदर ही आ जाए, तो फिर ये चीज़ा मगर भी ध्यान रखो। आमीन। आमीन। और कभी हमें नाकाम नहीं करेगा। वो एक ही है जो हमें हमारा ईमान देता है। ईमान कौन देता है? खुदा। तो उसी अपने आप ईमान का इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। खुदा था। और ईमान कैसे पैदा होता है? सुनना मसीह के कलाम से। तो कलाम के जरिए, कलाम खुदा है, खुदा हमारे अंदर ईमान पैदा करता है। हमारे ईमान की बुनियाद कौन होना चाहिए? कलाम, जो खुदा का कलाम है। जो कुछ उसमें लिखा है वो खुदा का किरदार है, उसके मुताबिक जिंदगी में। वहाँ शैतान का किरदार भी लिखा है। तो वो झूठा है, वो खूनी है, वो शुरू से ही झूठ बोलता है, वो ज़नाकार है, पता नहीं क्या क्या करता है, झूठी गवाहियाँ देता है। अगर हमारे अंदर बनता फिर अं कि किरदार अदा करें? फिर साडा ईमान कौन? खुदा के शैतान के काम करते कि किरदार अदा करें दे जमीन पर। जे लड़ाई झगड़े करोगे तो फिर कि किरदार? शैतान दा। तुहाडे च कोई लड़दा तो नहीं हुण? ते लड़ पैंदे जे। कई तो छोटी छोटी गल्लां तो भैणां ते भरा जी लड़ पैंदे ने। वो फिर किहदा किरदार है? अच्छा नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे, या मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे। किरदार खुदा का लिया जे, मान खुदा से रखते जे, तो काम शैतानी कर लिया। यह भी ध्यान रखना। तो समझ आ रही है कि कोई नहीं? हाँ, बड़े चिंता से बैठे जी। चलो बस थोड़ा सा और बात करते हैं। खुदा अपने कलाम पर कायम रहता है। कहता जमीन और आसमान तर जाएंगे पर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना डरेंगे। उसी गल करके कायम रहेंगे। तो लिखा खुदा आदमजाद नहीं कि झूठ बोल। आदमजाद के काम ने पता नहीं की करी जाता है। तो इसलिए खुदा अपने कलाम में कायम रहता है। अगर हम इसके मैनी देखें तो उसके मुताबिक ईमान का मतलब है सबूत के बगैर यकीन करना। ईमान का क्या मतलब है? सबूत के बगैर। ऊंची आवाज कहो, सबूत के बगैर यकीन करना। फर्ज किया किसी ने बुखार चढ़िया तो बुखार वो सामने उन्होंने बुखार चढ़िया, वो ये यकीन करना शुरू कर दे कि बुखार तेन नजर आन रहा है, बुखार उतर गया, चंद मिनटा मगर बुखार। और वो यकीन करेगा तो फिर ही ना। कहते नहीं हमारी सब बड़ी दर्द हो रही है, हमारी सब बड़ा बुखार है। बुखार सबूत देंगे जी ईमान का। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਓ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਗਲਤ। ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਿਨੋਡ ਪੌਂਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ 10,000 ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲੈ, 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਲੋਕ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਹ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ਼ਾਰਾ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਜਾ, ਮੰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਜਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ एक औरत की, बिजनेसमैन औरत की, खुदा ने करवाई। उन्होंने कहा रिनोड करके तुझे कितने पैसे चाहिए, जितने उसको पैसे चाहिए थे उसने उनको दे दिए। और उसके बाद जब मीटिंग ख़त्म हुई तो इतना पैसा उसके पास जमा हो गया, एक और 10,000 लोगों की मीटिंग कर सके। लेकिन वहाँ पर लोग 10,000 नहीं आए थे, वहाँ पर लोग 10,000 से बहुत ज़्यादा आए थे। वो जगह भर कर बाहर भी उतने लोग खड़े थे, उन्होंने पता नहीं था कि पास रिनोड मौके है पर उन्होंने बाद पता लगा कि पास रिनोड है। इन्नी दुनिया उसे आ गई। उन्होंने ईमान रखा, कुछ भी नहीं सी, उन्होंने ईमान रखा, सब कुछ हो गया। आमीन। तुसी बच्चे की शादी करनी होगी, तुसी कहंदे 5 लाख जमा करिए फिर बच्चे की घर लैना, पहले दुआ कराया करो, खुदा ते ईमान रखा करो, फिर घर बनते जे, फिर सब कुछ होता है। कलाम लिखा अगर खुदा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत आबद है। खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाह बान का जागना और फजूल है। हिफाजत भी खुदा करता जे, नहीं तो इन्नी स्टोरी के विचों लोगों को मार देंगे यार, तुम पता तुम बड़े वाकई सुने होंगे। लेकिन अगर खुदा हिफाजत करे भावें को फैर भी मारता रहे, तुम फैर की गोली नहीं मिलेगी। हालेलुया, आमीन, आमीन। इस वास्ते खुदा ते ईमान रखो, तुहाडी हिफाजत करेगा। पर किस तरह ईमान रखना जे, हाले चीज़ तुहाडे कोल नहीं हैगी, लेकिन तुसीं फिर भी यकीन करना हो गया। बीमारी बेशक डॉक्टर ने कैंसर किया है, तुसीं कहो मैनूं कोई कैंसर नहीं, मैनूं कोई कैंसर नहीं, मैं ठीक हो चुका। लो और डॉक्टरां दी रिपोर्टां ने, खुदा दी रिपोर्ट कहंदी है यकीन करो। जो तुसीं पढ़दे जे मरकज़ दी इंजील ओहदा 11 बाब, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुमको मिल गया और मिल कर दे जी यकीन। जिहड़ा यकीन करेगा वही करेगा, ओहदा ही ईमान। जिहड़ा यकीन नहीं करता ओहदा कोई बेयकीने नूं कुछ नहीं मिलदा, वो शक्की है, वो समंदर की लहरां की तरह है, उठदियां ने तो फिर बह जांदियां ने। मेरे जो यकीन करना, हमारा ईमान कहाँ पर होना चाहिए? किथे जे खुदा ने पाक कलाम च वादे किए, खुदा ने की कीता है वादे की, और उन वादों पर ईमान रखना है, उनसे टस तो मस नहीं होना चाहिए। अब्राहम के साथ खुदा ने वादा किया मैं तुझे बेटा दूंगा, 25 साल बाद जाकर उसको बेटा मिला, लेकिन वो अपने ईमान में ज़ईफ नहीं हुआ, से वो बूढ़ा हो गया। जनाब इब्राहिम वैसे की हो गए, बूढ़े हो गए, पर वो ईमान में बूढ़े नहीं हुए। तो सारा के मुर्दा रहम हो गया और वो खुद भी बुजुर्ग हो गए। उस मुर्दा रहम में से बेटा पैदा हुआ जिनका नाम इसहाक है। हालेलुया, हालेलुया। ईमान नहीं मुर्दा हुआ, ईमान में कायम रहना। बेशक काम जिस काम के लिए ईमान रखा, मेरा कर्जा उतर गया, मैनू घर मिल गया, मेरे बच्चे दी शादियां अच्छी जगह से हो गई ने, मेरे जो काम नहीं हो रहे उन्होंने वास्ते ईमान रखना शुरू कर दो, यकीन करना शुरू कर दो, तुहाडे सारे रुके हुए काम हो जाएंगे। बेशक वो पहाड़ की तरह खड़े ने, कहता तुम्हारा ईमान यहाँ तक कामल हो कि तुम पहाड़ों को हटा दो।
ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਏਡੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਮ 'ਚ लिखा है ईमान के साथ इन पहाड़ों को हुक्म दो कि उखड़ कर समंदर में जा गिरे और दिल में शक ना करो बल्कि यकीन से करो कि जो कुछ तुम कहते हो तुम्हारे लिए वही होगा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕਹਤੇ ਹੋ ਵਹੀ ਹੋਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਾੜ ਬਣਿਆ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਠੇ ਦੇ ਹੀ ਕਿ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉੱਕੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਐਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਆ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾਇਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾਇਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾਇਆ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਉੱਖੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਗੁਰਬਤ ਉੱਖੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਪਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੌਣ ਹੈ ਖੁਦਾ ਅਬਰਾहम को बेटा किसने दिया आपका कर्जा कौन उतारेगा खुदा घर से लड़ाई झगड़े खत्म कौन करेगा खुदा ईमान रखोगे फिर करेगा ईमान बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है किसी ने पसंद ही नहीं है जिन्होंने पसंद करता है वो ईमान वाला है तो ईमान वाले के काम करेंगे हालेलुया हालेलुया यकीन करना शुरू कर दो आज का कलाम तुम सुन लिया खुदा के वादे ते यकीन करना शुरू करो अब्राहम खुदा के वादे ते खड़ा रहा खुदा अपने वादे पूरे करने च देर नहीं करता क्योंकि वो ऐसा खुदा है जिसमें हम कामल इत्माद पाते हैं खुदा खुद च इत्माद है इसलिए ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ इत्माद कर सकते हैं हमारा ईमान अंधा नहीं है ये खुदा पर मबनी है जो रात बात काबिल इतबार और वफादार है खुदा काबिल इतबार जे वफादार जे और बड़िया बड़िया ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਈ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਕਹਾਂਗੇ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਇਤਮਾਦਦਾਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ लेकिन खुदा नहीं देता आमीन आमीन बाइबल मुकद्दस में लिखा है और बोलो और अपनी उम्मीद के इकरार को बोलो बोलिया भी करो ऊंची बात बोलो सुनी जाती है बोलो भी बोलो और बात नहीं निकलती मेरी कल्ले की बात आना जाता है और हाले भी नहीं सही निकली सही बात करो शैतान ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਬਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ और अपनी उम्मीद के इकरार में मजबूती से थामे रहे क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है इसलिए ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸੱਚਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਝੂਠਾ अगर झूठा बोलते तो झूठे के मानते झूठा आप भी झूठा तो तुहानू भी झूठा बनाएगा तो आप भी मरे तो तुहानू भी खुदा सच्चा है खुदा जिंदा है वो आप सच्चाई पर चलेंगे तो आप आजाद हो जाएंगे सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें बीमारियों से लड़ाई झगड़ों से जहनी टेंशनों से परेशानियों से आजाद होगे क्योंकि खुदा सच्चा है सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ करना शुरू करें उस सच्चे खुदा पर ईमान रखकर आज जो मांगेंगे आपको मिलेगा दिल ना दुआ करेंगे हम इधर उधर बहते नहीं जे रहना अखा बंद करोगे का मतलब है हाले भी नहीं कई बंद कर रहे अखा बंद करके उस सच्चे खुदा को मंगो सब अपनी आंखें बंद करके दुआ करें आए इस वाली बाप यीशु के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ मैं तेरी जय पुकारता हूँ मैं तुझे धन्यवाद कहता हूँ ऐ खुदा जो आज का कलाम मैंने सुनाया हमारे ईमान की बुनियाद खुदा है और हम यकीन करते हैं खुदा के वादों पर
जो उसने हमारे साथ हाँ के साथ किए हैं। उसने कहा मैं तुम्हें पूरी पूरी निजात दूंगा। उसने अपना प्यारा बेटा यस्सु हमें दे दिया। हम यस्सु के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। पाक रूह दे दिया, पाक रूह के शुक्रिया, यस्सु के खून के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, उसके बड़े फजल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, उसके बड़े रहम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। उसने हमें अपना कलाम दिया और हम कलाम पर ईमान रखते हैं। उसने अपने वादे किए, हम उन वादों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारे साथ पूरा करता है। उसने वादा किया है मैं तुम्हें कब्रों में नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें कब्रों से निकाल कर जिंदा करके अपने पास ले लूंगा, तुम हवा में उड़कर मेरा इस्तेमाल करोगे। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ इन सारे वादों के लिए। उसने हमें निजात दे दिया मौत से, शैतानी कुफरों से, कब्र से, हर तरह की हालात से। ओ खुदा वो सच्चा है, उस पर हम पूरा इत्मीनान करते हैं। वो हमारे हर एक काम को खुदा पूरा करेगा। हमारा पूरा यकीन और भरोसा उस पर है। यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन।